जिस बिहार में कुशवाहा जाति की आबादी 4.2120% है, उस कुशवाहा जाति को नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में जगह नहीं दी है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। चर्चा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर खूब हो रही थी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की हिस्सा है और काराकाट से चुनावी मैदान में उतरे थे, चुनाव हार गए। लेकिन चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को हार के बावजूद भी राज्यसभा के जरिए नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बैठाएगी। कल नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए। तमाम बिहार के 8 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। उपेंद्र कुशवाहा इंतजार करते रह गए, उपेंद्र कुशवाहा को फोन तक नहीं गया। जातीय समीकरण को देखेंगे तो बिहार में कुशवाहा की आबादी तकरीबन 4% से अधिक है। बावजूद भी एक भी उम्मीदवार कुशवाहा जाति से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। और छोड़ दीजिए, एक तो टिकट नहीं दिया एक भी कुशवाहा को, उसके बाद जनता दल यू ने 3 कुशवाहा को टिकट दिया। एक संतोष कुशवाहा चुनाव हार गए, 2 चुनाव जीते भी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। उनको लेकर चर्चा थी कि उनको बनाया जाएगा, लेकिन जो 2 उम्मीदवार एनडीए के कुशवाहा जाति से चुनाव जीते थे, उसमें से भी किसी एक भी कुशवाहा जाति के सांसद को मंत्रिमंडल में बैठा दिया था, तो शायद समझ में आता है कि कुशवाहा जाति नरेंद्र मोदी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कुशवाहा जाति को सीधे तौर पर इग्नोर किया, एक भी व्यक्ति को कैबिनेट में जगह नहीं दी। कुशवाहा को लेकर आमतौर पर यह माना जाता है कि एनडीए का वोटर है, एनडीए के प्रति झुकाव हर बार ज्यादा होता है। क्योंकि चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, नीतीश कुमार लव कुश के नेता कहे जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा जाति के सबसे बड़े नेता हैं बिहार में, और ये अक्सर एनडीए के साथ रहे हैं। इसीलिए कुशवाहा जाति का झुकाव एनडीए के प्रति रहा है। लेकिन आज के मौजूदा वक्त में बिहार में 40 में से 30 एनडीए के सांसद हैं, जिसमें कुशवाहा जाति के 2 सांसद हैं। एक भी सांसद को नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में जगह नहीं दी है, और इसीलिए सोशल मीडिया पर कुशवाहा जाति के लोग लिख रहे हैं कि कुशवाहा इस बार अपनी ताकत दिखाएगा। हालांकि कुशवाहा जाति के लोगों ने ताकत दिखाया, जिसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को इस चुनाव में हुआ। एक भी टिकट नहीं दिया गया। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने कुशवाहा के 5-5 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव हार गए। चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा के जरिए जो है नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बैठाया जाएगा, लेकिन उन्हें भी नहीं बैठाया गया। तमाम सहयोगी दल के एक मंत्री बना दिए गए, जेडीयू के 2 बने। कई स्टेट में अलग अलग सहयोगी दल संख्या बल के हिसाब से उनको भागीदारी मिल गई, लेकिन बिहार में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया। लेकिन सवाल है कि इस 4% का क्या होगा, जिस 4% पर भारतीय जनता पार्टी काम करना चाह रही है, काम कर रही है कि किसी प्रकार से एन प्राकेन कुशवाहा जाति को अपने पक्ष में किया जाए। अब तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को कुशवाहा जाति का वोट नहीं चाहिए, इसीलिए एक भी कुशवाहा को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। हालांकि देखने वाली बात होगी, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, क्या उसमें कुशवाहा जाति को बिहार से कुछ मिलता है या फिर नहीं मिलता है। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में कुशवाहा को हाशिए पर ढकेल दिया गया है, या फिर नरेंद्र मोदी को अब कुशवाहा जाति की जरूरत नहीं रह गई है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय को रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।